नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं बसंत आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ सीयूईटी पीजी 2023 के बहुत सारे विषयों पे, जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए पड़े हैं। सबसे पहला जो आप लोगों का प्रश्न आता है कि सर, जो रिज़ल्ट है हमारा वो कब तक आएगा? दूसरा हमें साफ-साफ आप बताइए कि आंसर की कब तक आने के चांसेस हैं? क्योंकि बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम इसी वजह से अटकाए हुए हैं, रोके हुए हैं कि फालतू का पैसा क्या दें, हम आंसर की मिलाने के बाद ही पैसा देंगे। उसके बाद कैसे देखना होगा हमें आंसर की अगर आ जाता है मान लीजिए आजकल में या जब भी आता है तो आंसर की देखेंगे कैसे? और चौथा जो प्रश्न है वो है कैसे कर सकते हैं चैलेंज? आप जो प्रश्न आएगा अगर मान लीजिए कि कुछ आपको लगता है एनटीए ने गलत किया है, उसके क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। आपको चैलेंज कैसे करना है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। और सबसे लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो यूजीसी इस बार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती से और बहुत तगड़े तरीके से ले रहा है, वो है फीस रिफंड पॉलिसी। ये क्या है, कैसे है, इन सब विषयों पे हम बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के हाल-चाल ही जानना चाहूँगा कि कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है जीवन में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा अखबार है, वो यही है कि आपका जो अ, फर्स्ट सेशन है, ऐसा लिखा गया था कि इस बार का जो सेशन है, वो कब से स्टार्ट हो जाएगा? 16 अगस्त से हो जाएगा भाई साहब। लेकिन अभी तक ये कब का खबर था, ये अप्रॉक्स करीब समझ लीजिए कि अभी से 7-8 दिन पहले की अखबार की खबर है, ठीक है? और इसमें इन्होंने जो इंटरव्यू दिया था और बताया था कि 16 अगस्त से आपकी जो सेशन है वो शुरू करने की कोशिश होगी और फीस वापसी जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, इसके ऊपर बहुत बातचीत किया जाएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे में एक चीज़ दिया हुआ है और वो है कि 10 से 15 जुलाई, ठीक है? 10 से 15 जुलाई ये जो होगा वो आपके सीयूईटी का रिज़ल्ट आ जाए, ऐसी इसमें उम्मीद लगाई जा रही थी, ठीक है? ये 10 से 15 जुलाई इसमें ऐसा लिखा गया था, लेकिन अभी लग नहीं रहा। तो मैक्सिमम मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो डेट है वो 20 से 25 जुलाई तक जा सकता है, आपका पीजी का जो रिज़ल्ट है। अगर हम यूजी की बात करें तो यूजी का जो है वो अप्रॉक्स आ ही गया है। आंसर की आ गया, है ना? आंसर की से मोस्टली क्लियर ही हो जाता है। मैं मान सकता हूँ कि 10 तारीख तक 10 जुलाई तक या 12 जुलाई तक यूजी का आ जाएगा और उससे उसके बाद 20 से 25 जुलाई के आसपास तक ऐसा मान सकते हैं कि सीयूईटी पीजी का जो है वो रिजल्ट आने वाला है। दूसरा आपका प्रश्न था हाँ, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं हम कि आपका आंसर की कब तक आएगा? तो आपका आंसर की जुलाई के पहले वीक में ही आने वाला है। यानी कि 1 जुलाई से 1 जुलाई तो हालाँकि बीत ही गया, 3-4 जुलाई के आसपास हम चल रहे हैं। 5 से 6 जुलाई ऐसा आप रख के चलिए कि 5 से 6 जुलाई के आसपास तक आपका आंसर की आ सकता है। उम्मीद यही है। अब कैसे चेक करना होगा तो उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। आइए देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आंसर की को देखना कैसे है। आप पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है भाई साहब? तो CUET डॉट एनटीए डॉट एनआईसी डॉट इन ये जो वेबसाइट है वो आपके क्या कहते हैं पीजी के लिए ये आपकी वेबसाइट है। दूसरी अगर हम बात करें कि आपको क्या करना है तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा सीयूईटी पीजी 2023 आंसर की उस पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद लॉगिन के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये 2 चीज़ें आपको डालनी होती हैं। उसके बाद आप अपना कैप्चा डालेंगे, कैप्चा कोड एक आएगा वो डालना होगा और फिर आंसर की जो है वो आपको दिख जाएगी। आंसर की का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा आपको पर्चा मिल जाएगा, एक ऐसा पेज मिल जाएगा जिस पे आपके सारे जो गलत आंसर हैं वो भी दिखाया रहेगा और साथ में एक प्रोविजनल आंसर की आएगा जिसमें एक्यूरेट जो है वो आंसर दिया रहेगा। ठीक है? आप चाहें तो उसको हार्ड कॉपी में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं आगे के रेफरेंसेस के लिए या छोटे बच्चों को देने के लिए मतलब अपने छोटे भाइयों-बहनों को। आइए लास्ट चीज़ हम समझते हैं कि एक चीज़ और था इसमें चैलेंज कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, तो चैलेंज करने का रूल क्या होता है कि आपको आंसर की आने के 2 से 3 दिनों तक 2 से 3 दिनों तक आपको मौका मिलेगा चैलेंज करने का आंसर की का। एक क्वेश्चन अगर आप चैलेंज करते हैं, एक क्वेश्चन तो आपको ₹200 देने पड़ेंगे एनटीए को। और ये पिछली बार रिफंडेबल था कि अगर आपका सही हो जाता है आंसर तो वो रिफंडेबल हो जाएगा, लेकिन इस बार नॉन रिफंडेबल है। ₹200 आपको पैसा वापस नहीं होगा। बात आई समझ में? दूसरी चीज़ क्या है
कि हाँ, आपको मौका बिल्कुल मिलेगा। कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे सर इस बार मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा चैलेंज करने को? चैलेंज करने को बिल्कुल मौका मिलेगा। एक चीज़ और है, एक प्रश्न था कि सर अगर एक क्वेश्चन है और मैं भी करता हूँ चैलेंज, मैं भी चैलेंज करता हूँ और मेरा एक दोस्त मक्खन लाल है वो भी करता है, ठीक है? तो क्या दोनों लोगों को वो चैलेंज करना ज़रूरी है? अगर मान लीजिए मेरा ही पुख्ता एकदम सबूत हो जाता है, मैं अपना दे देता हूँ कि हाँ, विपिन चंद्रा के इस पेज में ऐसा लिखा गया सर, इसको मानिए। तो क्या उस दोस्त को भी करना ज़रूरी है? और अगर उसका सुधरा तो क्या मेरा नहीं सुधरेगा? ऐसा नहीं है। एक अगर चैलेंज एक्सेप्ट होता है कि वो सही है आंसर, वो जो बच्चा बता रहा है वो प्रूफ सही माना जाता है, तो वो सबके आंसर शीट में सुधार हो जाता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए ज़्यादा पैमाने पे गलतियाँ होती हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में वो अलग-अलग क्वेश्चन को लेकर के और क्या कहते हैं कि चैलेंज कर देते हैं। अब हम समझते हैं रिफंड रूल क्या होता है। रिफंड रूल के बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि ये जो रिफंड रूल है, वो रजिस्ट्रेशन का नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये रिफंड रूल नहीं है। रजिस्ट्रेशन फी जो है, वो नॉन रिफंडेबल है। रजिस्ट्रेशन की फी क्या है? नॉन रिफंडेबल। बात आई समझ में? दूसरी चीज़ क्या है कि ये रिफंड कैसे हो रहा है? तो रिफंड ऐसे हो रहा है कि मान लीजिए कि पहले डीयू ने अपनी काउंसलिंग करा ली, तो आपको लगा कि यार बीएचयू में होगा या जेएनयू में होगा या नहीं, तो हम डीयू में एडमिशन ले लेते हैं। और डीयू में आपने क्या किया कि 20,000 रुपए जो है वो वहाँ पेमेंट कर दिया। लेकिन बाद में आपको पता चला कि जेएनयू में भी आपका हो रहा है। लेकिन वहां तो 2,000 ही लगेंगे, 2,000 जो भी है, 2,000 3,000 रुपए आपको लगेंगे, है ना? तो ये पैसा आपका बेकार चला गया क्या? नहीं, यही पैसा आपके रिफंड होने का रूल बात हो रही है। या फिर मान लीजिए कि आपने पेड सीट पे एडमिशन लिया, जैसा कि बीएचयू में भी होता है, पेड सीट पे एडमिशन लिया और बाद में आपका जनरल सीट पे हो गया, तो वो जो 10 से 30,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा जाते हैं, 10 से 30,000 वो पैसे जो है वो वापस हो जाएंगे। बात आ गई समझ में? इसी रिफंड की बात यहाँ हो रही है। अब ये क्या है उसको समझिए थोड़ा सा। अगर आप रिफंड के लिए अगर आप 30 सितंबर से पहले अप्लाई कर देते हैं, वो आपको एक प्रोसेस बताया जाएगा कि आपको जाकर के वेबसाइट पे करना है या सीयूईटी खुद कराएगा। वो थोड़ा-सा भी पिछली बार तो हालाँकि वेबसाइट के थ्रू ही हुआ था, जो भी यूनिवर्सिटी थी वो अपने वेबसाइट पे ये चीज़ें कराई थी। ठीक है? तो 30 सितंबर ध्यान रखिएगा, 30 सितंबर से पहले अगर आप अपना एप्लीकेशन दे देते हैं कि हमें रिफंड चाहिए, तो वो पैसा बिल्कुल बिना किसी कट के फुल रिफंड हो जाएगा। और दूसरा अगर आप 31 अक्टूबर से पहले करते हैं तो आपका 1,000 रुपए काट करके पैसा वापस होगा। और अगर आप अक्टूबर 31 के बाद करते हैं तो आपको जो है वो परसेंटेज बेसिस पे आपको उसमें पैसा वापस दिया जाएगा, ठीक है? और एक समय ऐसा भी आएगा 30 नवंबर के आसपास के बाद वो पैसा वापस नहीं होगा। बात आ गई समझ में? तो ये रिफंड पॉलिसी और इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो यूजीसी इस बार, क्योंकि ये यूजीसी की ही गाइडलाइन, आप देख सकते हैं ये पोस्टर जो है वो यूजीसी से मैंने उठाया हुआ है। तो ये सारी बातें थी जो हमने समझी आज के इस वीडियो में और आशा करता हूँ कि आप लोगों की चिंताएँ जो है वो थोड़ी दूर हुई होंगी, कम हुई होंगी इस वीडियो को देखने के बाद। मेरी वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं एकदम आराम से आप बच्चों को जो है वो बताना पसंद करता हूँ। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा और ऐसे ही खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, बीएचयू वाले द हिस्टोरिका को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद।